साल में देने के लिए 214 रुपए नहीं है क्या इस सरकार के पास? इसके अलावा सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन्स के टिकट से रेलवे की कितनी कमाई हो जाती है, जो रेलवे इस पे छूट नहीं देना चाहता। इतना क्या कमा लीजिएगा आप भाई? इतनी कमाई नहीं बढ़ गई आपकी कि ये सब्सिडी रोककर जो है आप जो है पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं। 2%। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी पत्रकारों से आप क्या उम्मीद करते हैं? अमूमन गोदी पत्रकार आपको मोदी भजन गाते नजर आ जाएंगे और इसलिए उनका नाम ऐसा पड़ा है। लेकिन कभी कभी यही गोदी पत्रकार चौंका भी देते हैं, वो भी तब जब चोट लगती है, जब उन्हें लगता है कि यार कितना मोदी भजन करें, ये तो आंख के सामने डकैती हो रही है, तो कितना बर्दाश्त करें। और ऐसे में कभी कभी गोदी पत्रकार जग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक गोदी एंकर सुशांत सिन्हा की। सुशांत सिन्हा दिन रात मोदी की सेवा में हाजिर होते हैं, लेकिन उनका एक शो हर किसी को देखने के लिए मजबूर कर रहा है। इसमें वो रेल मंत्री पर जमकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। रेल मंत्री से पूछ रहे हैं, क्या आपके पास बुजुर्ग को देने के लिए 214 रुपए नहीं है? कितना कमाना चाहते हैं आप? मामला अब आप समझ गए होंगे। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया कि वो सीनियर सिटीजन को तो फिलहाल कोई छूट देने नहीं जा रहे हैं, जबकि यही रेल मंत्रालय था जो बुजुर्ग नागरिकों के लिए, बुजुर्ग सिटीजन्स को किराया में छूट देता था। 40% से 50% तक की छूट होती थी। महिलाओं को 50% और जो पुरुष बुजुर्ग हैं उनको 40% तक सभी क्लास में सफर करने पर डिस्काउंट मिल जाता था, सब्सिडी। लेकिन इसे बंद कर दिया गया। मोदी सरकार अब इस स्थिति में आ चुकी है कि आम जनता के हलक से पैसे निकालना जानती है। कहीं से भी नस दबाकर पैसे निकाल लेगी, चाहे वो सेना भर्ती फॉर्म वालों से जीएसटी के रूप में वसूली करना हो या फिर रेलवे में बुजुर्गों से पैसा वसूलना हो। और यह सरकार बेशर्मी पर इस कदर उतर आई कि गोदी पत्रकार को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सुशांत सिन्हा ने अपने कार्यक्रम में पूरे डेटा के साथ समझाया और पूछा भी कि सर ये आप क्या कर रहे हो। वो वीडियो का थोड़ा हिस्सा भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले सुशांत सिन्हा का ट्वीट देखते हैं, उसमें आपको बातें समझ में आ जाएंगी। सुशांत सिन्हा ने लिखा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कई योजनाओं पर करोड़ों खर्च कर रही इस सरकार के रेल मंत्रालय के पास इस देश के बुजुर्गों को देने के लिए 214 रुपए नहीं है। फिर से सोचिए सर, इस पर विचार कीजिए। फिर उन्होंने एक वीडियो में विश्लेषण किया और आंकड़ेबाजी समझाए कि 1500 करोड़ रुपए बुजुर्गों की सब्सिडी पर रेल मंत्रालय खर्च करता था। 7 करोड़ यात्री एवरेज सफर करते थे और उन पर प्रति व्यक्ति का आंकड़ा निकाला गया 214 रुपए का आंकड़ा बन रहा था। और इसी को लेकर उन्होंने पूछा सुशांत सिन्हा ने, क्या आपके पास देने के लिए 214 रुपए नहीं है? रेल मंत्री जी जरा ये तो बताइए। आइए देखते हैं सुशांत सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। सरकार को मात्र 214 रुपए सालाना देने, साल में देने के लिए 214 रुपए नहीं है क्या इस सरकार के पास? साल में देने के लिए 214 रुपए देश के बुजुर्गों के लिए, और इतना कुछ दे रहे हैं और सिर्फ 214 रुपए नहीं है। तो देखा आपने, यहां पर गोदी एंकर सुशांत सिन्हा का दर्द झलक रहा है। वो जब बोल रहे हैं तो थोड़ा इमोशनल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस देश के बुजुर्ग के साथ यह सरकार डकैती कर रही है। अब आपको जानकर हैरानी होगी, सुशांत सिन्हा ने भी विश्लेषण किया कि लॉकडाउन के समय में इस स्कीम को बंद किया गया, जबकि बरसों से यह परंपरा थी कि सीनियर सिटीजन को छूट मिलता था यात्रा में। अब इसे बंद किया गया तो इसे चालू ही नहीं किया गया। बहुत चालाकी से खत्म करने वाली जो बात होती है ना, जैसे कि आप रसोई गैस खरीद रहे थे सिलेंडर, धीरे धीरे इतनी चालाकी हुई, सिलेंडर की कीमत 1200 के करीब पहुंच गई और सब्सिडी गायब कर दी गई। यही चीजें रेल यात्रा में किराया में देखने को मिल रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति को कोई छूट नहीं। सुशांत सिन्हा ने अपने एनालिसिस में बताया कि कैसे 47% बुजुर्ग जो हैं अपने परिवार पर निर्भर हैं, एक एक रुपए के मोहताज हैं। और ऐसे लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं, उन्हें रियायतें मिलती थी, तो आपको क्या दिक्कत हो गई?
उन्होंने जो डेटा बताया है वो चौंकाने वाला है कि जब यह सब्सिडी थी तब तक तो 7 करोड़ लोग सफर कर रहे थे, लेकिन यह सब्सिडी हटाने के बाद 2 करोड़ बुजुर्गों ने सफर करना शायद छोड़ दिया है। 5 करोड़ यात्रियों ने सफर किया। आखिर ये 2 करोड़ लोग गए कहां? जरा सुनते हैं सुशांत सिन्हा ने क्या कुछ जानकारी दी है इस मामले में। जब सब्सिडी थी, ठीक है, 7 करोड़ बुजुर्ग सफर कर रहे थे सालाना। बंद होने के बाद कितने हो गए आपको पता है? सालाना 5 करोड़ बुजुर्ग यात्री हो गए। 2 करोड़ बुजुर्ग यात्री कहां चले गए भाई? 2 करोड़ बुजुर्ग यात्री कम हो गए। तो देखा आपने, सुशांत सिन्हा इसलिए भी इस मोदी सरकार पर खफा है, रेल मंत्री पर खफा है। उन्हें यह लग रहा है कि बुजुर्गों की आवाज हम जैसे लोग नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। वैसे बुजुर्ग जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, अगर वो ट्रेन में सफर करेंगे, उन्हें सरकार छूट नहीं देगी तो क्या देगी। और अश्विनी वैष्णव के तर्क अगर आप जानेंगे, वो तर्क कुतर्क करने जैसा है। और उनकी बातों को देखकर लगता है कि उन्हें आज याद आया कि रेलवे को बहुत घाटा हो रहा है छूट देने से, वो स्कीम चलाने से। हम उस पर आगे चर्चा करेंगे कि उनका जो फैक्ट्स है, उनका आंकड़ा क्या कहता है। लेकिन थोड़ा सुशांत सिन्हा की बात करते हैं। सुशांत सिन्हा ने जो एनालिसिस किया है उसमें बहुत सारे आंकड़े बिल्कुल फैक्ट हैं कि सरकार के ऊपर वैसा बोझ नहीं पड़ रहा था बुजुर्ग यात्रियों के सफर करने से, जितना रेल मंत्री ने गिना दिए। सुशांत सिन्हा ने इसमें जानकारी दी है कि जब सब्सिडी थी तो रेलवे को बुजुर्गों से कुल कमाई का 5.8% हिस्सा मिलता था। बुजुर्ग लोग जब सफर करते थे तो इतना प्रतिशत उनकी कमाई हो जाती थी रेलवे की। लेकिन जब सब्सिडी बंद की गई तो बढ़ के कितनी हुई? 7.6%, यानी 1.8% मात्र रेलवे की कमाई में इजाफा हुआ। इस 1.8% की कमाई से रेलवे कितने घाटे को मेकअप करने की सोच रहा है, इसी को लेकर सुशांत सिन्हा ने हैरानी जताई। जरा इस हिस्से को भी आप देख ही लीजिए, पूरा आंकड़ा आपको समझ में आएगा। 5.8% मात्र वहां से आ रहा था। अब जब सब्सिडी आपने बंद कर दी 2022-23 में, तो कुल कमाई का कितना बुजुर्गों से कमा रहे हैं? 7.6%। यानी जो आपका प्लस है 2% से भी नीचे है। इतनी कमाई नहीं बढ़ गई आपकी कि ये सब्सिडी रोककर जो है आप जो है पता नहीं कितना बड़ा काम। तो देख लिया आपने, ये स्थिति है इंडियन रेलवे की, रेल मंत्री के सोच की और इस देश में आम नागरिकों के फजीहत की। बुजुर्गों के साथ रेलवे अन्याय कर रहा है। यहां पर तो छोटे बच्चे के सीट के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आपको सीट चाहिए तो उसका पैसा लगेगा आपको। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि कुछ हद तक तो चीजें फ्री थी ही, इसमें बर्थ का ऑप्शन दिया गया है। धीरे धीरे रेलवे कमाने के तमाम स्रोतों को देख रहा है। आपको पता होगा या पता कीजिए, रेलवे स्टेशनों पर कई चीजें ठेकेदारों को सौंप दी गई हैं। ट्रेनों की साफ सफाई, कैटरिंग का काम, अनाउंसमेंट का काम। आने वाले दिनों में टिकट काउंटर भी बेच दिए जाएंगे, प्लेटफॉर्म भी तो बेच ही दिया गया। कुछ प्राइवेट हाथों में गए हैं उसके संस्कार स्वरूप बदलने के लिए, क्योंकि भारत सरकार तो कुछ खुद कर नहीं पा रही है, इसलिए रेलवे को ही बेच देना चाहती है। कान को इधर से नहीं छूकर घुमा कर छुआ जा रहा है। ये स्थिति हमारे देश में इन दिनों हो गई है। अब जरा बात करते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की। क्या तर्क दे रहे थे? सीनियर सिटीजन को छूट क्यों नहीं दे सकते? कौन सा बोझ पड़ा है? उसके लिए अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए। हेडलाइन में है, न्यूज नेशन की खबर है, इंडियन रेलवे सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी रेल किराए में छूट। रेल मंत्री ने संसद में किया साफ। सांसद नवनीत राणा ने उनसे सवाल पूछे थे, इस मामले में सफाई मांगी थी। उन्हीं के पार्टी से चलिए आते हैं, लेकिन इनका जवाब हैरान करने वाला था। जवाब क्या था वो जरा देखिए। इस दौरान रेल मंत्री ने एक अन्य सांसद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेलवे प्रति व्यक्ति टिकट किराए में लगभग 55% छूट देता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रति यात्री के सफर में लगभग 1.16 रुपए का खर्च आता है, लेकिन रेलवे सिर्फ 40 से 48 पैसे ही यात्री से लेता है, इसलिए 50 से 55% तक की छूट वैसे ही रेलवे प्रति यात्री को दे रहा है। इसके अलावा भी रेलवे यात्री के लिए दर्जनों सुविधाओं का ख्याल रखता है। सभी सुविधाओं में विभाग का ही पैसा खर्च होता है, इसलिए सीनियर सिटीजन को रियायत फिलहाल संभव नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि घर में सदस्य बढ़ गए हैं, बड़े बुजुर्ग को साइड करो।
किनारे कर दो, उनकी क्या जरूरत है, उनको अनाथालय भेज दो। रेल मंत्री की बातों से तो यही लगता है। क्या इससे पहले इस बात की चिंता नहीं थी कि जिन यात्रियों को, आम यात्रियों को आप सफर करने का मौका दे रहे हैं, जो टिकट खरीद रहे हैं, उस पर आप इतनी छूट दे रहे हैं? ये तो बहुत पहले से चल रहा था ना। लेकिन उस वक्त तक किसी रेल मंत्री ने ये तो नहीं कहा था कि बुजुर्गों से आप डिस्काउंट हटा दीजिए, बुजुर्गों को किराए में रियायत देना बंद कर दीजिए, तो रेलवे का घाटा मेकअप हो जाएगा। हमें तो यह भी जानकारी है कि रेलवे में जो लगभग 2 लाख पद हैं 4th ग्रेड के, ग्रुप डी के, उसको खत्म किया जा रहा है। सीनियर लेवल पर पोस्ट भरे नहीं जा रहे हैं। तो रेलवे किस घाटे को मेकअप करने में लगा हुआ है? क्या रेल मंत्री इस तरीके से रेलवे की कमाई करना चाहते हैं? यह बेहद शर्मनाक है और इस पर हर किसी को गुस्सा आएगा। और अजीबोगरीब तर्क तो कतई मत दीजिए रेल मंत्री जी, बेहद शर्मनाक बात आप भी कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।